Hi friends, once again welcome on S Academy. I think you are enjoying this session. Today, in the continuation of power electronics, we will discuss about power MOSFET. In our earlier session, we have discussed about power transistor, now power MOSFET. In our this session, we will discuss about power MOSFET, MOSFET characteristics, and comparison of MOSFET and बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहां पर हम पावर MOSFET, MOSFET के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पावर MOSFET एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बीच में क्या कंपैरिजन है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पावर MOSFET. MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor. Now power MOSFET. A power MOSFET has three terminals called drain, source and gate. In place of corresponding three terminals, collector, emitter and base of bipolar junction ट्रांजिस्टर। तो पावर MOSFET में तीन टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल्स हैं जिनको हम कलेक्टर, इमिटर एंड बेस कहते हैं। तो यहां पर कलेक्टर की जगह ड्रेन, इमिटर की जगह सोर्स एंड बेस की जगह हमारे पास में गेट है। तो जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल्स हैं, सेम MOSFET के अंदर भी थ्री टर्मिनल्स होते हैं। दिस इज आवर सर्किट सिंबल ऑफ एन चैनल पावर MOSFET. This is our drain, this terminal is source and this one is our gate. तो यहां पर हमने एन चैनल पावर MOSFET का सर्किट सिंबल दिखाया है जिसके अंदर ये हमारा ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट है। क्योंकि ये एरो गेट की तरफ है इसलिए ये हमारा एन चैनल पावर MOSFET है और पी चैनल पावर MOSFET के अंदर ये टर्मिनल हमारा बाहर की तरफ होता है। In the symbol of MOSFET, the arrow indicates the direction of electron flow. So power MOSFET का ये जो हमने सिंबल दिखाया है, इस सिंबल के अंदर ये जो एरो है, this actually indicates the direction of electron flow. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा वो हमको इस एरो से पता चलेगा। A bipolar junction transistor is a current controlled device, whereas a power MOSFET is a voltage controlled device. Bipolar junction transistor हमारा करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है जबकि पावर MOSFET वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। इसका मतलब वोल्टेज अप्लाई करके हम MOSFET को कंट्रोल कर सकते हैं। Since the operation of power MOSFET depends only on the flow of majority carriers and hence it is a unipolar device. अब पावर MOSFET का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो पर डिपेंड करता है। इसलिए पावर MOSFET या MOSFET एक यूनिपोलर डिवाइस है जबकि BJT नाम से क्लियर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों फ्लो होते हैं, इसलिए बीजेटी हमारा बाइपोलर होता है, जबकि मॉसफेट में केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो पर पावर मॉसफेट का ऑपरेशन डिपेंड करता है, सो इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस. Since the gate circuit impedance in MOSFET is extremely high, और ये जो गेट सर्किट इंपिडेंस है दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 9 ओम, मीन्स 1000 मेगा ओम की ऑर्डर का होता है. सो द कंट्रोल सिग्नल इज मच स्मॉलर इन MOSFET इन कंपेरिजन टू कंट्रोल सिग्नल इन BJT. सो MOSFET का जो गेट सर्किट इंपिडेंस है वो एक्सट्रीमली हाई है. गेट सर्किट इंपिडेंस की वैल्यू 1000 मेगा ओम के ऑर्डर की होती है. तो क्योंकि गेट सर्किट इंपिडेंस बहुत ज्यादा है इसलिए कंट्रोल सिग्नल बहुत कम होगा, और मॉसफेट के अंदर कंट्रोल सिग्नल हमारा गेट करंट होता है. तो क्योंकि गेट सर्किट इंपिडेंस बहुत ज्यादा है इसलिए गेट करंट की वैल्यू या कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू मॉसफेट के अंदर बहुत कम होगी, जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कंट्रोल सिग्नल जो कि बेस करंट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है. सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कंट्रोल सिग्नल के कंपैरिजन में मॉसफेट का कंट्रोल सिग्नल स्मॉल होता है या कम होता है. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सफर्स फ्रॉम सेकंड ब्रेकडाउन वोल्टेज. सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर सेकेंडरी ब्रेकडाउन भी होता है, वेयर एज मॉसफेट इज फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. मॉसफेट में इस टाइप का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है क्योंकि यह हमारा यूनिपोलर डिवाइस है, जबकि बीजेटी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों फ्लो करते हैं, इसलिए बीजेटी में सेकंड ब्रेकडाउन भी होता है, जबकि मॉसफेट में कोई भी सेकंड ब्रेकडाउन नहीं होता है. Now here we are showing the basic structure of n-channel power MOSFET. So n-channel power MOSFET का बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहां पर दिखा रखा है. ये सोर्स, ये गेट और ये ड्रेन है. ये पी सबस्ट्रेट है. इस पी सबस्ट्रेट या बॉडी के ऊपर हमने n+ लेयर ग्रो की है और इसके ऊपर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है और यहां पर मेटेलिक कैप्स लगी हैं जिनसे हमने ड्रेन, गेट एंड सोर्स को कनेक्ट किया है. In this MOSFET, two heavily doped N+ region are diffused on P substrate. So power MOSFET हमने यहां पर दिखा रखा है. So MOSFET के अंदर two heavily doped N regions are diffused on P substrate. तो ये जो P substrate है तो इस P substrate के ऊपर एक N+ रीजन ये और एक N+ रीजन ये. So two heavily doped N+ regions are diffused on P substrate. An insulating layer of SiO2 is grown on the surface. तो इसकी सरफेस के ऊपर SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेटिंग लेयर हमने ग्रो की है. This layer is etched in order to embed metallic source and drain terminals. तो ये जो लेयर है इस लेयर के ऊपर मेटेलिक सोर्स एंड ड्रेन को हमने
इंसर्ट किया है या एम्बेड किया है। N plus regions make contact with source and drain terminals। एक N plus region ये है और एक N plus region हमारे पास में ये है। सो N plus region से सोर्स एंड ड्रेन ये हमारे कनेक्ट हैं। सो N plus region मेक कॉन्टेक्ट विथ सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स। A metallic layer of SiO2 is also deposited on it to form the gate of MOSFET. A metallic layer of silicon dioxide is also deposited on it to form the gate of MOSFET. So MOSFET का गेट बनाने के लिए ये हमारा गेट है, यहां पर ये दिखा रखा है, दिस इज आवर गेट। सो गेट के लिए हमने क्या किया है, SiO2 की एक मेटेलिक लेयर हमने डिपॉजिट की है। तो इस बॉडी के ऊपर एक SiO2 की मेटेलिक लेयर हमने डिपॉजिट की है जिससे कि मॉसफेट का गेट क्रिएट हो सके। तो ये मॉसफेट का सोर्स हो गया, ये मॉसफेट का ड्रेन हो गया और ये मॉसफेट का गेट हो गया है। When gate current is open, no current flows from drain to source and load because of one reverse biased N plus P region. So when gate current is open, जब गेट करंट हमारा ओपन है, then no current flows from drain to source and load because of one reverse biased N plus P region. So एक N plus P region रिवर्स बायस होने की वजह से ड्रेन से सोर्स एंड लोड की तरफ किसी भी करंट का फ्लो नहीं होता है। तो जब गेट करंट हमारा ओपन है तो N प्लस P रीजन में से एक हमारा रिवर्स बायस है और इस रिवर्स बायस के कारण ड्रेन से सोर्स एंड लोड की तरफ किसी भी करंट का फ्लो नहीं होता है। अब ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था। When G is positive with respect to source, when gate is positive with respect to source, यहां पर हमने कर रखा है gate is positive with respect to source. So when gate is positive with respect to source, an electric field is established and hence induced negative charge in the P substrate below SiO2 is formed. जब सोर्स के रेस्पेक्ट में गेट हमारा पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण SiO2 के नीचे P सबस्ट्रेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा SiO2 की लेयर, ये हमारा P सबस्ट्रेट। तो SiO2 के नीचे P सबस्ट्रेट के अंदर नेगेटिव चार्ज हमारा इंड्यूस हो गया है और इस नेगेटिव चार्ज के कारण करंट फ्लो होगी। These electrons form n channel and current can flow from drain to source। तो डायग्राम में हमने करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है। These electrons, which electrons, ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा फॉर्म हो गया है, These electrons form n channel। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे n चैनल को फॉर्म कर रहे हैं। So these electrons form n channel and current can flow from drain to source। तो इलेक्ट्रॉन हमारे n चैनल फॉर्म कर रहे हैं और इससे करंट हमारा ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होगा।
जिसको हमने इस डायग्राम में एरो से शो किया है। तो ये हमारा करंट की डायरेक्शन है। इफ VGS इज मेड मोर पॉजिटिव, ये VGS था हमारा, पॉजिटिव था, इस VGS को हम और ज्यादा पॉजिटिव करते हैं। If VGS is made more positive, N channel becomes more deep and therefore more current flows from D to S. अगर VGS की वैल्यू और ज्यादा पॉजिटिव करते हैं तो VGS की वैल्यू अगर आप और ज्यादा पॉजिटिव करोगे तो N चैनल और ज्यादा डीप होता जाएगा और इसकी वजह से ड्रेन से सोर्स की तरफ और ज्यादा करंट हमारी फ्लो होगी। Thus, ID is enhanced by the gradual increase of VGS. तो VGS के अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज के कारण ID की वैल्यू हमारी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ये चेंज हो रही है। सो इट इज नेम्ड एज एनहेंसमेंट मॉसफेट। तो क्योंकि VGS में आप ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहे हो, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, जिसके कारण ID की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हमने एनहेंसमेंट मॉसफेट कहा है। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ मॉसफेट। तो मॉसफेट के क्या डिसएडवांटेज हैं वो अब हम ले लेते हैं। In N-channel power MOSFET, conducting N-channel between drain and source gives large on-state resistance. In N-channel power MOSFET, conducting N-channel between drain and source gives large on-state resistance which dissipates high power in N channel। तो N चैनल पावर मॉसफेट में ड्रेन एंड सोर्स के बीच में N चैनल की कंडक्शन के कारण ऑन स्टेट रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो इसके कारण N चैनल मॉसफेट के अंदर हाई पावर डिसिपेट होगी। तो पावर डिसिपेशन N चैनल मॉसफेट के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिसका रीजन हमने बताया है कि N चैनल पावर मॉसफेट में ड्रेन एंड सोर्स के बीच में N चैनल की कंडक्शन के कारण ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यह बहुत ज्यादा होता है। सो प्लेनर मॉसफेट कंस्ट्रक्शन इज फिजिबल ओनली फॉर लो पावर मॉसफेट। अब क्योंकि यहां पर पावर डिसिपेशन बहुत हाई है, इसलिए प्लेनर मॉसफेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन केवल लो पावर मॉसफेट के लिए फिजिबल है, ये यूजफुल है। फॉर हाई पावर मॉसफेट वी यूज डिफ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फॉर N चैनल पावर मॉसफेट। सो हाई पावर मॉसफेट के लिए N चैनल पावर मॉसफेट के अंदर हम डिफ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो डीमॉस जो मॉसफेट है उसको हम हाई पावर के लिए यूज करते हैं, जबकि प्लेनर मॉसफेट को लो पावर के लिए यूज करना यूजफुल है। अब यहां पर हमने N चैनल डीमॉस पावर मॉसफेट का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है। A power MOSFET actually consists of a parallel
connection of thousands of basic MOSFET cells on the same single chip of silicon. So पावर MOSFET जो है एक्चुअल के अंदर सिलिकॉन की एक सिंगल चिप के ऊपर थाउजेंड्स बेसिक MOSFET सेल को हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है। तो सिलिकॉन की एक सिंगल चिप के ऊपर अगर थाउजेंड्स ऑफ बेसिक MOSFET सेल्स को आप पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हो तो इससे पावर MOSFET हमारा क्रिएट होता है। When VGS is equal to 0, गेट सोर्स वोल्टेज अगर हमारा 0 है एंड VDD इज प्रेजेंट, ये हमारा VDD। सो व्हेन VGS equal to 0 and VDD is present, then N minus P minus junctions are reverse biased। तो इस केस में N minus P minus junctions, ये हमारा P माइनस और ये N माइनस, सो N माइनस P माइनस जंक्शन मतलब ये वाला जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड एंड नो करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। सो अगर VGS की वैल्यू 0 है एंड VDD हमारा प्रेजेंट है तो इस केस में N माइनस P माइनस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा और इस रिवर्स बायस के कारण ड्रेन से सोर्स की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। When gate is made positive with respect to source, पहले VGS हमने 0 किया था, अब VGS हमारा प्रेजेंट है। When gate is made positive with respect to source, an electric field is established and electron form n channel in the P minus region। सो जब सोर्स के रेस्पेक्ट में गेट हमारा पॉजिटिव है उस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन P माइनस रीजन के अंदर n चैनल फॉर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन P माइनस रीजन के अंदर n चैनल बना रहे हैं कब, जब हमारा गेट सोर्स के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है और इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया है। सो अ करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इज स्टैब्लिश्ड। तो इस केस में ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट फ्लो होती है, जबकि इससे पहले ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा था। कब, जब VGS की वैल्यू हमारी 0 थी। विथ इंक्रीज इन VGS ID ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू इंक्रीज करोगे ड्रेन करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। तो VGS में इंक्रीमेंट के कारण ID की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता है या VGS के साथ में ID की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। Since power MOSFET conducts due to majority carriers, therefore time delays caused by removal or recombination of minority carriers are eliminated। क्योंकि पावर MOSFET मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कंडक्ट होता है, इसलिए माइनॉरिटी कैरियर्स के रिमूवल या रिकॉम्बिनेशन के कारण जो टाइम डिले होता था वो टाइम डिले यहां पर एलिमिनेट हो गया है। सो पावर MOSFET कैन वर्क at high switching frequencies in
the range of megahertz. So power MOSFET हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वर्क कर सकता है और ये जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज है ये मेगाहर्ट्ज की रेंज की हो सकती है। नाउ MOSFET characteristics. This is circuit diagram of n-channel power MOSFET. So here we have a resistance. This is load, drain, source and gate. The voltage between gate and source is VGS. Supply voltage for gate is VG and drain voltage is VDD. VDS is the voltage between drain and source. तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए एन चैनल पावर मॉसफेट का सर्किट डायग्राम हमने यहां पर शो कर दिया है या दिखा दिया है। Now first of all, transfer characteristic. This is our transfer characteristic. Since here VGS is input voltage, ID is output current. So this is the curve between input voltage and output current. So this curve is known as transfer characteristic. So a curve showing the variation in ID with VGS is known as transfer characteristic. तो VGS के साथ में ID में जो चेंज हो रहा है उस चेंज को दिखाने वाला जो कर्व है उस कर्व को हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहा है। दिस इज आवर VGST, थ्रेशोल्ड गेट सोर्स वोल्टेज। इससे नीचे के वोल्टेज पर आईडी की वैल्यू 0 है। तो जैसे ये वोल्टेज क्रॉस होता है आईडी की वैल्यू हमारी इंक्रीज होने लगती है। इट शोज द वेरिएशन ऑफ आईडी अगेंस्ट VGS। तो ये जो कर्व है VGS के साथ में आईडी का वेरिएशन शो करता है। VGST is a threshold below which the device is off. So VGST is the threshold voltage below which the device is off. It means below VGST the drain current is 0 or no current is flowing in output or load. The magnitude of VGST is about 2 to 3 वोल्ट। तो VGST की जो वैल्यू है वो 2 से 3 वोल्ट के बीच में होती है। तो यहां पर हमने 2 वोल्ट के आसपास में दिखा रखी है। तो जैसे ही 2 वोल्ट क्रॉस हो रहा है VGS को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आईडी की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आउटपुट वोल्टेज हमारा VDS था, आउटपुट करंट ID था, इनपुट वोल्टेज हमारा VGS था। तो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच का जो कर्व है जिसके लिए हमने इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रखी है, सो कर्व बिटवीन VDS एंड ID एट कांस्टेंट VGS is known as output characteristics. So here we are showing a curve between VDS and ID at constant VGS. So इसके लिए VGS1, VGS2, VGS3 and VGS4. So ये VGS के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर्व दिखाया है। तो और ये जो लाइन है AB, दिस इज आवर लोड लाइन। अब यहां पर कर्व हमारा लीनियर है और उसके बाद में फ्लैट हो जाता है।
It shows the variation of ID against VDS. So output characteristics shows the variation of ID against VDS. So output characteristics VDS के साथ में ID का वेरिएशन शो करता है. For low values of VDS, the graph between VDS and ID is almost linear. So अगर VDS की वैल्यू हमारी स्मॉल है तो VDS और ID का जो कर्व है वो हमारा ऑलमोस्ट लीनियर है, which indicates a constant value of on resistance. तो ये जो लीनियर कर्व है, ये कर्व ये शो करता है कि ऑन रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है. ऑन रेजिस्टेंस क्या होगा? VDS अपॉन ID. सो VDS एंड ID का जो रेशियो है उस रेशियो को हम मॉसफेट का ऑन रेजिस्टेंस कह रहे हैं और ये ऑन रेजिस्टेंस RDS से हमने रिप्रेजेंट किया है. So for low value of VDS, the curve between VDS and ID is almost linear, indicating that a constant value of on resistance. For particular value of VGS, if VDS is increased, the output characteristic is relatively flat, showing that ID is almost constant. अब ये वाला पर्टिकुलर कर्व हम ले लेते हैं. सो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर आप VDS को इंक्रीज करते हो तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैट हो जाता है. तो ये पर्टिकुलर VGS हमने लिया है. अब VDS को हम इंक्रीज कर रहे हैं, कर्व हमारा फ्लैट हो गया है और ये जो फ्लैट कर्व है ये शो कर रहा है कि ID की वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. मींस VDS में अगर आप चेंज कर रहे हो तो ID में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. सो ID इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो कर्व हमारा फ्लैट हो गया है. AB is a load line. So this line is actually our load line. In this load line, A indicates fully on state क्योंकि यहां पर करंट हमारा एकदम इंक्रीज हो गया है, एंड B इज फुल्ली ऑफ स्टेट और ये B हमारा फुल्ली ऑफ स्टेट है क्योंकि यहां पर करंट की वैल्यू 0 है. सो AB लोड लाइन पर पॉइंट A फुल्ली ऑन स्टेट को शो करता है जबकि पॉइंट B फुल्ली ऑफ स्टेट को शो करता है. Thus, power MOSFET operates at a switch either at A or at B, just like BJT. So BJT की तरह ही MOSFET भी हमारा एक स्विच की तरह बिहेव करता है. इसका मतलब पावर MOSFET के लिए भी हमको स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी होगी. So now switching characteristics. Here we are showing some waveform. These waveform shows the switching waveforms for power MOSFET. तो यहां पर हमने पावर MOSFET के लिए स्विचिंग वेवफॉर्म्स शो की है. ये ड्रेन करंट के लिए ग्राफ, ये VGS के लिए ग्राफ और ये VG के लिए ग्राफ है. अब जैसे जैसे टाइम पास होता है ये डिले टाइम, यहां पर करंट की वैल्यू हमारी 0 है तो 0 से लेके VGST तक ID की वैल्यू हमारी 0 है. VGST से लेके VGSP मीन्स TR टाइम, ये हमारा डिले टाइम था. तो ये जो टाइम है इस टाइम में
मॉसफेट हमारा ऑन नहीं हुआ है क्योंकि करंट की वैल्यू अभी भी 0 है। अब ये जो डिले टाइम है, इस टाइम के बाद में ये टाइम आता है जब VGS की वैल्यू VGST से VGSP तक बढ़ती है। ये हमारा राइजिंग टाइम, क्योंकि राइज टाइम के अंदर ID या ड्रेन करंट की वैल्यू हमारी 0 से मैक्सिमम पहुंच जाती है। उसके बाद में भी अगर हम VGS को इंक्रीज करते हैं, ये बढ़कर मैक्सिमम वैल्यू V1 तक पहुंच जाता है। अब ये जो टाइम था, कौन सा, डिले टाइम प्लस राइज टाइम, इस टाइम का जो सम है, उस सम को हमने बोला है ऑन टाइम ऑफ MOSFET। सो T on is equal to TDN plus TR. So on time for power MOSFET is the sum of delay time plus rise time. अब इसके बाद में ये VGS हमारा कांस्टेंट है, करंट हमारा कांस्टेंट है। जैसे टाइम T1 आता है, VG को हम ड्रॉ कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही आपने VG को रिमूव किया, VGS हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। पर क्योंकि अभी भी चार्ज स्टोर है, इसलिए करंट अभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर मेंटेन है। यह हमारा डिले फॉल टाइम TDF, क्योंकि ये तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, पर अभी करंट हमारा फॉल होना स्टार्ट नहीं किया है, कम होना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद में ये जो टाइम है, ये टाइम हमारा फॉल टाइम। तो फॉल टाइम वो टाइम है जब VGS की वैल्यू VGSP से VGST तक कम हो जाती है, और इस ड्यूरेशन में करंट हमारा मैक्सिमम से 0 हो जाता है। तो क्योंकि करंट यहां पर 0 हो गया है, तो MOSFET हमारा ऑफ स्टेट में पहुंच गया है। इसका मतलब ये जो डिले फॉल टाइम है और फॉल टाइम है, इन दोनों का जो सम है वो हमारा ऑफ टाइम ऑफ पावर MOSFET होगा। और इसके बाद में थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर VGS की वैल्यू कम हो जाती है, तो करंट ऑलरेडी कम हो चुका था, करंट हमारा 0 ही रहता है। These characteristics are influenced to a large extent by the thermal capacitance of the device and the internal impedance of the gate drive circuit. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइस के थर्मल कैपेसिटेंस एंड गेट ड्राइव सर्किट के इंटरनल इंपीडेंस। सो थर्मल कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस एंड इंटरनल इंपीडेंस ऑफ द गेट ड्राइव सर्किट के कारण इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स इन दोनों पर डिपेंड करता है। एट टर्न ऑन देयर इज एन इनिशियल डिले ड्यूरिंग विच इनपुट कैपेसिटेंस चार्जेस टू VGST एट टर्न ऑन। टर्न ऑन स्टार्ट हो गया है या MOSFET ऑन होना स्टार्ट कर दिया है, तो इस ड्यूरेशन में कुछ डिले है। ये जो डिले टाइम है, इस टाइम के अंदर इनपुट कैपेसिटेंस चार्जेस टू VGST। सो इनपुट कैपेसिटेंस हमारा VGST तक चार्ज हो जाता है, और ये जो VGST है, दिस इज एक्चुअली गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और यहां पर करंट अभी भी 0 है। There is further delay TR which is rise time, ये वाला टाइम। यहां पर करंट हमारा एकदम मैक्सिमम नहीं पहुंचा है, यहां पर भी करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको भी हमने राइज टाइम बोला है। तो इस राइज टाइम के अंदर भी कुछ डिले है।
there is further delay TR during which gate voltage rises to VGSP. So इस टाइम के अंदर गेट वोल्टेज इंक्रीज होकर VGSP हो जाता है एंड करंट इंक्रीज होकर लास्ट में मैक्सिमम तक पहुंच जाता है. So a voltage sufficient to drive the MOSFET into on state. So VGSP is sufficient to drive the MOSFET into on state. So VGSP वोल्टेज जैसे ही अचीव होता है MOSFET हमारा ऑन स्टेट में आ जाता है. During TR, drain current rises from 0 to its maximum value ID. So TR टाइम में ID की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक पहुंच जाती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कैपिटल ID. सो राइज टाइम के अंदर करंट हमारा 0 से मैक्सिमम हो जाता है. सो टोटल टर्न ऑन टाइम of power MOSFET is TDN plus TR. T on is equal to TDN plus TR. T on can be reduced by using low impedance gate drive source. So low impedance gate drive source को यूज करके हम T ऑन को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. As MOSFET is a majority carrier device, so turn off process is initiated soon after removal of gate voltage VG at time T1. So MOSFET हमारा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, तो जैसे ही हम गेट वोल्टेज VG को रिमूव करेंगे, टाइम T पर हमने गेट वोल्टेज को रिमूव कर दिया है, तो जैसे इसको रिमूव करेंगे टर्न ऑफ प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा. तो टर्न ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब VGS की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है. तो T1 टाइम के बाद ये जो टाइम है TDF, जिसमें VGS की वैल्यू V1 से VGSP तक पहुंच जाती है, इस टाइम के अंदर करंट अभी भी हमारा मैक्सिमम तक बना हुआ है, इसलिए इस टाइम को हमने बोला है डिले फॉल टाइम. और इसके बाद में जब वैल्यू हमारी VG की VGSP से VGST तक पहुंच जाती है, तो इस टाइम में करंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट करती है. तो इस टाइम को हमने बोला है फॉल टाइम. तो फॉल टाइम वो टाइम है जब VG की वैल्यू VGSP से VGST तक पहुंच जाती है और करंट की वैल्यू मिनिमम पर आ जाती है. और उसके बाद में अगर VG की वैल्यू VGST से कम है तो MOSFET वर्क नहीं करता है, इसका मतलब ID की वैल्यू 0 है. तो ये जो सम है TDF एंड TF का, इसको हम बोलते हैं ऑफ टाइम ऑफ पावर MOSFET. तो T ऑफ इक्वल टू TDF प्लस TF. TDF means term of delay time is the time during which input capacitance discharges from overdrive voltage V1 to VGSP. So turn off delay time is that time during which input capacitance discharges from overdrive voltage V1 to VGSP. And next one is fall time. So fall time is that time during which input capacitance discharges from VGSP to VGST, means threshold value. During TF, the drain current falls from ID to 0. So during TF, the drain current falls from maximum to 0.
when VGS is less than VGST। तो जैसे ही VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो जाती है, MOSFET टर्न ऑफ इज कंप्लीट। MOSFET का टर्न ऑफ कंप्लीट हो जाता है। नाउ कंपैरिजन ऑफ MOSFET एंड BJT। तो MOSFEट एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कंपैरिजन अब हम ले लेते हैं। So power MOSFET has lower switching losses, but its on resistance and conduction losses are more। पावर MOSFET का स्विचिंग लॉसेस लो है, बट इट्स ऑन रेजिस्टेंस एंड कंडक्शन लॉसेस आर मोर। सो वी चूज इट एट हायर फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेशन। इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में ही हम पावर MOSFET यूज करते हैं। Whereas a BJT has higher switching losses। ये लोअर स्विचिंग लॉसेस था। BJT has higher switching losses but lower conduction losses। यहां पर कंडक्शन लॉसेस भी हाई था, इसका कंडक्शन लॉस लो है। तो स्विचिंग लॉस हाई है, कंडक्शन लॉस लो है, इसलिए बीजेटी का चूज हम तब करते हैं जब लोअर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी चूज इट एट लोअर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज। सो पावर MOSFET uses at higher frequencies and BJT uses at lower operating frequencies। Power MOSFET is voltage controlled device, whereas BJT is current controlled device। Power MOSFET has positive temperature coefficient for resistance, whereas BJT has negative temperature coefficient for resistance। तो पावर MOSFET का रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, जबकि बीजेटी का रेजिस्टेंस के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इन पावर MOSFET सेकेंडरी ब्रेकडाउन और सेकंड ब्रेकडाउन डज नॉट ऑकर, whereas in BJT second breakdown or secondary breakdown occurs। Power MOSFET are available with rating up to 500 volt and 140 ampere, whereas BJT are available with rating up to 1200 volt and 800 ampere। तो ये कुछ MOSFET एंड BJT के कंपैरिजन से। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने पावर MOSFET क्या है, पावर MOSFET के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, और पावर MOSFEट और BJT के अंदर क्या कंपैरिजन है, वो सारा हमने लिया है। सो गुड बाय।